सेशन यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं अपना कीमती समय निकाल करके ये जानने के लिए कैसे हम अपने जॉब, बिजनेस या हम प्रोफेशन या हम कुछ और करते हैं उसके साथ कैसे हम नया स्टार्टअप या कोई पार्ट टाइम में नया बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, आखिर बिजनेस क्या है, कैसे ये इसको एनालिसिस करें। तो चलिए मैं आपको ये मैं वादा नहीं करता हूँ कि ये बिजनेस आपके लिए काम आएगा, लेकिन अगर आप इसको खुले मन से इस व्यवसाय को, सिर्फ 15 से 20 मिनट का ये प्रेजेंटेशन है, अगर आप देखें, देखने के बाद बाकी ये आपका निर्णय होगा कि इसमें आप क्वालिफाई हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो हम आपसे अगला मीट करेंगे, अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं कोई बात नहीं है, आप अगली बार फिर से हमारे कोई सेशन में ज्वाइन करके दोबारा से इसको देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार में मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ जाए। मैं पहली बार जब इसको देखने का मुझे मौका मिला था, मुझे पहली बार में बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जिसने मुझे बुलाया था उनसे मैं जाते समय कुछ उनसे इंफॉर्मेशन के लिए मैं उनसे कुछ चीज़ें लिया था, जिसको मैं घर पे इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैं दोबारा फिर से देखा, तब मुझे कुछ समझ में आया। तो मेरा नाम रमेश कुमार वर्मा है, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं पेशे से कंप्यूटर सेंटर ऑपरेट करता हूँ, साथ में ये बिजनेस बनाता हूँ। इसीलिए मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि रख लें तो आपको मेरी बात जो अच्छी लगी इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले चलता हूं जहां से आप इस चीज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं जो कहना प्रोग्राम के तहत चलने जा रहा है, गाइडेड इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है, ये पूरा सफर आपका जीरो से लेकर के जो हम कहने चाह रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, वहां तक का जो सफर है, उस सफर में कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे आपके रास्ते में प्रॉब्लम आएगी, उसको गाइडेड, क्योंकि हमारे पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपको गाइड करेगा। अगर उनके गाइडेंस को लेते हैं तो आप अपने गोल तक इजिली पहुंच जाएंगे। अगर आप उनका गाइडेड नहीं लेते हैं, आप भटक भटक के पहुंचेंगे, हो सकता है कि ना पहुंचे। इसीलिए इसका नाम दिए हम लोग 21st सेंचुरी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन विद गाइडेड इंटरप्रेन्योरशिप, कि आपको उद्यमी बनाने का हम प्रयास आप बनेंगे। वैसे बाकी उद्यमियां खुद अपने हिसाब से गलती करके, नुकसान करके, टाइम पैसा करते कराते तब वो बनते हैं, लेकिन यहाँ आपका टाइम पैसा बचाते हुए आप गाइडेड तरीके से आप जल्द से जल्द, मेरे पास दो प्रोग्राम है आपके लिए, 1 से 2 साल का, 2 से 5 साल का। चलिए मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। सवाल आखिर में है क्या चीज़ ये? तो सवाल ये है कि मैं और एक्स्ट्रा क्यों, वाई, क्यों जाऊं। दूसरा, हम बात करेंगे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। हम बात करेंगे आपसे ये कैसे होता है या कैसे हो पाएगा। जैसे मैं वाई की बात करूं तो आज के समय में एक वर्ड है नेटवर्किंग। एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है जयपॉल गेट्टी, वो सबसे अमेरिका के बहुत ही मशहूर जो उद्यमियों में से रहे। उनका ये कहना है कि एक आदमी से 100 रुपये लेना पसंद करेंगे या एक एक रुपया 100 आदमी से लेना पसंद करेंगे। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं एक आदमी से 100 रुपये लूंगा, मुझे 100 आदमी से एक एक रुपये लेना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जिस एक आदमी से आप 100 रुपये ले रहे थे, गलती खुदा न खास्ता अगले बार अगले कुछ उसको हो जाए तो आपका पूरा 100 रुपया गया। लेकिन जो एक एक रुपया 100 लोगों से लेना पसंद करते हैं, अगर 2-5 लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर भी आपके बाकी 95 रुपया बचे हुए हैं। तो ये है नेटवर्क की पावर। इसी को बोलते हैं नेटवर्क की पावर। कई जगह से हम पैसे लें। देखिए हमारे आज बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका एक ही बिजनेस नहीं हो, कई तरह के बिजनेस से पैसा कमाते हैं। आज जो भी लोग सफल हो रहे हैं उनके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनके। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखिए पूरी दुनिया में 4 कॉर्नर में बटे हुए हैं। एक राइटर है, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उनके हिसाब से पूरी दुनिया को 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ESBI। ठीक, इस तरफ को हम लेफ्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, बाया, और इस तरफ को हम राइट क्वाड्रेंट बोलते हैं, दाया। ई का मतलब है एम्प्लॉय, जो क्या करता है, एम्प्लॉय बनने के लिए जो स्किल डेवलप करी और फिर अपना टाइम 8 से 10 घंटा लगा के तो पैसा बनाते हो। यस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय। अभी मैं बाएं तरफ की ही बात करूंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं इसके बारे में और अधिक डिटेल। आप एक बुक है जिसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, वहां से जाएंगे, उनकी बुक्स में से आप सारा डिटेल ये मिला हुआ है, मैं उनके बुक से ही इसको लिया हूँ। यस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? जो छोटे मोटे बिजनेस या प्रोफेशनल्स जो अपने लिए काम करते हैं, मतलब 10 घंटा रोज, 30 दिन और 12 12 महीना, 40 साल तक लगभग 14,400 घंटे अपनी लाइफ में काम कर पाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं?
टाइम डाल रहे हैं पैसा आ रहा है, टाइम डाल रहे हैं पैसा आ रहा है, टाइम डाल रहे हैं पैसा आ रहे हैं। राइट क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं, बी मतलब बिजनेसमैन। कभी कभी जो बिजनेसमैन अपने आप को जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। जो छोटा मोटा बिजनेसमैन जो दुकान चलाते हैं वो भी अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सेल्फ एम्प्लॉय है। क्योंकि बिजनेस बिजनेस का मतलब है टाइम और मैन पावर की कंपाउंडिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, काय कंपाउंडिंग करते हैं, मैन पावर, लोग, इनके पास अधिक लोगों को के साथ टाइम का मल्टीप्लिकेशन करके तब ये बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जिसको बोलते हैं कि अपने आप को, जैसे अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन अगर मानते हैं, अपने आप को 6 महीने बाहर कर ले, फिर भी आपका बिजनेस ग्रोथ की ओर जाए, तब अपने आप को बिजनेस की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाएंगे। और जो आखिरी क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं आई इन्वेस्टर। अक्सर बिजनेसमैन ही इन्वेस्टर की ओर जाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां या चीजों को परचेस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पैसा इनके लिए काम करता है, क्योंकि ये पैसे से पैसे बनाते हैं। तो इस समय अभी हो सकता है कि हम लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में हो, ज्यादातर लोग इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के ही ओर होंगे। हम हमारे पास एक रास्ता है, आप लेफ्ट से बिजनेस बी की तरफ कैसे जाएं। तो ये ह्यूज बिजनेस है, इसको बहुत इत्मीनान से बैठ के देखिएगा, समझिएगा, तब आप इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे, या तब इसको थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप पहली बार ही आपको चीजें समझ में आए, लेकिन अगर पहली बार समझ में आ गया तो बहुत ही लकी हैं आप, क्योंकि ईश्वर की आप पे बहुत असीम कृपा हुई जो आपको पहली बार में कुछ चीजें क्लियर हो पाई। मुझे पता है कि आप जीनियस स्मार्ट हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं लॉजिक ये बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहे जॉब पे जाते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, सीईओ, जो भी हो आप, मैं आपको अभी बी क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा हूँ, कि मैं आपको ई और एस से बी पे कैसे जाएं वहां की बात कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, कैसे पहुंचते हैं हम देखते हैं। अब इसके पीछे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा नीड है, एक हमारा ड्रीम है, एक हमारा चॉइस है। हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है, कि उसके पास मन मर्जी का पैसा हो। यम, ये मतलब पैसा हो। देखिए इसका कोई लिमिट नहीं है। हम हर व्यक्ति का एक पैसे का लिमिट नहीं बनाएगा तो पैसा उसके पास आते नहीं है। जैसे आप अगर आपको लगता है कि मुझे 40,000 महीने आ जाए, मुझे लगता है कि 1 लाख रुपया महीने आ जाए, 2 लाख रुपया महीने एक्स्ट्रा आ जाए, आप जो पैसा चाहें, ये चॉइस है आपकी। दूसरा है टाइम। सभी को ईश्वर ने 24 घंटे ही समय दिए हैं, और इसी 24 घंटे में सबको जो कुछ है सबको उसी में करना है। उसके बाद आपके पास नेम फेम है। उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी कह सकते हैं आप। नेम फेम का मतलब है लोग हमें जाने। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि हम काम करना बंद कर दे फिर भी पैसे आते रहें। और दूसरा है गुड हेल्थ, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य हो। ये सब मिलकर के एक लाइफस्टाइल बनता है। ज्यादातर लोग जॉब, पहला कैटेगरी हम जॉब ई एम्प्लॉय मतलब पकड़ते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। तो सवाल ये है कि क्या इनके पास मनमर्जी का टाइम, मनमर्जी का पैसा होता है। तो मन मर्जी का पैसा होता है, लेकिन मन मर्जी का नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो आप चाहें वो कर नहीं सकते हैं। जॉब की कंडीशन ये होती है कि 1 से लेकर के 10 तारीख तक बहुत गर्म रहती है। 10 से 15 नरम, लास्ट तक जाते जाते हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। टाइम होता है। अगर सोचिए, अगर आपका मन आज ठंड है, आपका मन कर रहा है कि मैं ना जाऊं जॉब पे, मन कर रहा है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आपको डर लगा है कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ना ही पैसा है ना ही टाइम, इसका मतलब बुरा है, बिल्कुल बुरा नहीं है। जीविका चलाने के लिए हमारे पास तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नेम फेम है। जॉब वाले अक्सर अपने गेट पे, अपने गाड़ियों पे बोर्ड लगाते हैं, मैं असिस्टेंट मैनेजर, मैं फला फला फला। उनको नेम फेम बताना पड़ता है कि मैं फला हूँ फला हूँ। क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, काम पे नहीं जाएंगे पैसा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। गुड हेल्थ है। सोचिए सुबह नाश्ता करते समय, दोपहर में खाना खाते समय किस तरह से वो खाते हैं। प्रॉपर माइंडसेट फ्री होकर के वो बैठ ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये पहला क्वाड्रेंट को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये जिंदगी की हकीकत है। मैं बिजनेस के बारे में बात करूँ, क्या पैसा है? जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है उसके पास पैसा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होगा। जिस बिजनेस में टाइम है उसके पास पैसा नहीं होगा। दोनों का बैलेंस बहुत ही मुश्किल हो पाता है। नेम फेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिस दिन शटर बंद उस दिन पैसा गया। गुड हेल्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं प्रोफेशनल्स की ओर। जो डॉक्टर, सीए, एडवोकेट्स जो अपने लिए काम करते हैं, इसको सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं, उनकी जीवन की क्या हालत है। क्या उनके पास पैसा है? बिल्कुल पैसा जरूर है, क्योंकि वो बहुत फेमस है, बहुत चलता है, बहुत बिजी है वो।
जो व्यक्ति के पास पैसा होता है, जो बहुत बिजी होता है, उसका हालत क्या है आप जान ही रहे होंगे। उसके पास क्या टाइम होगा? सवाल है कि नहीं होगा, क्योंकि वो पैसे कमाने में बहुत बिजी है। नेम फेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। गुड हेल्थ हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों चांसेस है। अब आइए हम देखते हैं सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट, बिजनेस ओनर्स, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, जिसको मैंने कहा था राइट क्वाड्रेंट बी बिजनेसमैन। ये सब ऊपर वाले क्या रहे? लेफ्ट। मैंने वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्या है? ई और एस क्वाड्रेंट। और यहाँ पे जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये क्या है? राइट क्वाड्रेंट वाले हैं। क्या इनके जीवन में जरा झांक के देखते हैं कि क्या इनके जीवन में कैसा है। इनके पास मनमर्जी का पैसा है, बिल्कुल मनमर्जी का पैसा है। अभी देखिए ना, अंबानी साहब मतलब कितने दिन से शादियां कर रहे थे, लोग उनकी शादियों में इंडिया के टॉप मोस्ट लोगों को इनवाइट किया, सब उनके अटेंड किए थे, मजा ले रहे थे सब। क्या उनके पास टाइम है? बिल्कुल टाइम था, इसीलिए देखिए पूरे महीने वो शादी को पार्टी एंजॉय किए। क्या उनके पास नेम फेम है? हर व्यक्ति जानता है उनको। क्या उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये काम करे ना करे पैसा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बुक भी है, अमीर व्यक्ति नेटवर्क बनाता है, बाकी सारे लोग उस नेटवर्क की तलाश करते हैं, काम की तलाश करते हैं, हमें कहाँ काम मिल रहा है। क्या इनके पास गुड हेल्थ है? बिल्कुल उनके पास कोई काम नहीं, वो अपने हेल्थ को ही मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हेल्थ या पीस ऑफ माइंड मनी और टाइम के बैलेंस से आ जाता है। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, जो पैसे की अगर मैं बात करूं तो 1940 में जिसकी इनकम 10 रुपया थी, वो अच्छा जा रहा था, और हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता जा रहा है। तो इस समय हम लोग क्या हुआ, 2020 तक 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही थी, इस समय हम 2025 में 5 साल और आगे हैं। तो चलिए मैं पैसा ना बढ़ाते हुए 2040 में हमें 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। 2025 में क्या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम आज भी 1 लाख रुपया नहीं टच कर पाई है? तो सवाल यह है कि आने वाले 2025, आने वाले साल 2 साल में अगर हमें साइड से 1 लाख रुपया मिनिमम एक्स्ट्रा आए, तो आपके जीवन में कितना फर्क पड़ेगा? तो ये भी एक गोल हो सकता है कि आने वाले, मेरे पास एक प्रोग्राम है, 1 से 2 साल में अगर आप मेहनत करें तो आपकी इनकम साल की, महीने की 1 लाख रुपया हो सकती है। पॉसिबिलिटीज है 1 लाख रुपया होने की, ये आपकी चॉइस है, संभावना है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स कह रहा है कि ये हालत है। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, साइंटिस्ट सिंगर, इनके बारे में। जैसे मुकेश एंड थॉमस एडिसन। मुकेश एक सिंगर, थॉमस एडिसन साइंटिस्ट। इनकी जो सेकंड जनरेशन है, वो रॉयल्टी इनकम कमा रही है, क्योंकि इन्होंने जो अपने जीवन में काम किया था, उस काम का जो फार्मूला है वो यूज हो रहा है बार बार। उनके गाने आज भी लोग यूज कर रहे हैं, रिमिक्स हो रहा है। तो जब भी उनके गाने का पैटर्न हम ले रहे हैं, तो उनके फैमिली को हम पैसा दे रहे हैं। काहे के लिए पैसा दे रहे हैं? कि उनका फार्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए साइड में अमिताभ बच्चन, 21वीं सदी के नायक, 21st सेंचुरी के हीरो। लेकिन सेकंड जनरेशन देखिए, अभिषेक बच्चन या उनकी बहू, आज भी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आज भी उन्हें फिल्मों में या एक्टिव इनकम बनाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं जो आपको प्रोग्राम या बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, कि आपको इस क्वाड्रेंट में आने की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप चाहें तो इस क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, और ये सारा जी आपके लाइफ में आ सकता है। एक बिजनेस ओनर होकर के ये सारे जो साइंटिस्ट सिंगर के पास आ रही है, या जो बड़े बिजनेसमैन के पास आ रही है, ये आपको मिल सकता है। एक पॉसिबिलिटीज मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के लाइफ में हो रहा है, ये पॉसिबिलिटीज है। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो उम्मीद यहाँ तक कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छा डाइट लूँ सुबह मॉर्निंग में। ये नीड नहीं है, ये ड्रीम नहीं, ये नीड है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक कार हो, लेकिन ये ड्रीम नहीं है, ये नीड है। आज के समय में हमारी जरूरत है। एक अच्छा घर, जिस घर में रहते हैं वो आपकी नीड है, लेकिन ड्रीम एक आलीशान घर जो आपके मन में है, जो हम चाहते हैं, वो आपका ड्रीम है। एक अच्छा एजुकेशन बच्चों के लिए, एक अच्छी फैमिली के साथ टाइम बिताना, एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, अच्छा एजुकेशन लेना, बाइक लेना, पैसे अच्छे कमाने, या टूर्स घूमना, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, पर्सनल डेवलपमेंट, स्पीकर, पैसा, मोबाइल, ये सब क्या है? ये सब हमारे सब ड्रीम्स हमने देख रखे हैं, ये हमें जरूरत है एक्स्ट्रा। लेकिन जब इनकम की बात करते हैं तो हमारी इनकम अपने ड्रीम के हिसाब से बहुत छोटी होती है। और फिर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि ये बहुत लग रहा है ये जन्म में हमारा नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या करते हैं, अपने ड्रीम को अपने इनकम के हिसाब से सेट कर लेते हैं, सोचते हैं क्या हुआ। लेकिन अगर अपने ड्रीम की तरह अपने इनकम को बड़ा कर लें, जैसे अगर हमारे पास एक्स्ट्रा
1 लाख रुपया जो हम काम करते हैं, इस समय आप जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कुछ भी आप कर रहे हो, उसके साथ 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा साइड से आए आने वाले 2 सालों में, क्या ये जो जो मैं साइड में आप सोच रहे हैं, लिखे हुए हैं, क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज है, ये क्या पॉसिबल यस। है? ये हो जाएगा? साइड से 1 लाख रुपया आना शुरू हो जाए जो आप इनकम करते हैं उसके साथ। तो हाँ, पॉसिबिलिटीज की उम्मीद बनती है कि ये आपके साथ हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं पा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। हर व्यक्ति एक इनकम कमा रहा है, जो भी उसका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को पूरा करके। मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ चीजें। जॉब करके, बिजनेस करके, या कोई आप प्रोफेशन में इनकम बना रहे हैं, आप 8 से 10 घंटा काम करते हैं, आपको पैसे बन रहे हैं। इस पैसे का आप करते क्या है? इस पैसे का आप क्या करते हैं? लगभग जो पैसे हम कमाते हैं वो हमारी फैमिली पे, हमारे परिवार पे खर्च होता है। कितना? लगभग 80, 90, कभी कभी पूरा ही खर्च हो जाता है। जैसे मार्केटिंग में, एजुकेशन फीस में, घर के खर्चे में, मेडिकल में, रिचार्ज में, पर्सनल केयर, बिल्स एंड ईएमआई में हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कितने बच पाते हैं? बहुत मुश्किल से 20% की सेविंग हो पाती है, नहीं तो मुझे लगता है कि जीरो ही जाती है। तो जो पैसा आप खर्च करते हैं, अगर यही खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट में बदल जाए, मतलब खर्च करें लेकिन आपके खर्च से आपको पैसे आए, आपके खर्च से ही आपका बिजनेस हो जाए, तो कितना बढ़िया है। क्योंकि यही बिजनेस है। आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या न्यू स्टार्टअप या इंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई पूंजी निवेश करने की जरूरत नहीं है। आपके जो खर्चे हैं यही आपकी पूंजी है। जैसे कैसे? हम मैन्युफैक्चर सामान खरीदने नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक कस्टमर हैं, हम क्या करते हैं, हमारे बगल में जो दुकान है उसको एमआरपी पे खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, और दूसरों को बताते हैं, और दूसरों की मदद भी करते हैं। अगर उनको सामान लेने में तकलीफ हो जाए तो हम क्या करते हैं, हमारे बगल जो रिटेलर है उसके पास से सामान को लेके आते हैं। एक शॉप है हमारे बगल, वहां से सामान ले आते हैं, जिसको रिटेलर कहते हैं। फिर रिटेलर भी सामान खुद नहीं बनाता है, वो भी कहीं और से लेके आता है, जिसको होलसेलर कहते हैं। होलसेलर भी सामान बनाता नहीं है, वो भी कहीं से लेके आता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करके आती है, और बीच में एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट करके हमें बताया जाता है कि हमें कौन सा सामान मार्केट में इस समय चल रहा है, कैसे क्या है। तो सोचिए ना कि अगर हम कंपनी से कोई भी सामान 40% बन के निकलता है, हम तक आते हैं तो उसकी कीमत 100% हो जाती है, 100% उसकी कीमत हो गई। 60% हमारा इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, क्या एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, कि मान लीजिए कि 10,000 का प्रोडक्ट हर महीने आप लेते हैं, उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट क्या आई? 4,000 रुपया आई। 40%, 60% कहाँ गया? 6,000 रुपया इनके बीच में मार्केट में चला गया। तो सोचिए ना, 60 साल तक यही करते रहे तो 4,32,00,000 रुपया आपका गया। कितना ह्यूज अमाउंट है। तो क्या ये पैसे अगर बच जाए और हमें कमाने का मौका मिल जाए, तो आपके जीवन में कितना फर्क पड़ेगा? सोचिए ना, फर्क ही फर्क है। कैसे कैसे फर्क पड़ सकता है आप सोचिए। जो भी आपने जो जो ड्रीम, या जो मैं नीड के बारे में बात किया था, पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी आपकी कि हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे 100 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, 140 है, 40 करोड़ मान तो कुछ नहीं करते। 100 करोड़ की पॉपुलेशन सिर्फ 100 रुपया खर्च करती है। तो सोचिए ना, 1,000 करोड़ रोज इस मार्केट में गया, इसका 60% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा रोज, 600 करोड़ मिनिमम मार्केट का पोटेंशियल रोज का है। इसमें से आपकी हिस्सेदारी हो सकती है, अगर पॉसिबिलिटीज रखी जाए तो। किसी न किसी के घर में तो हिस्सेदारी हो ही रही है। तो आपके पास हिस्सेदारी कैसे हो सकती है? मैं आपको वो बताता हूं कि आपके पास ये 60% कैसे ले सकते हैं आप। देखिए, कंपनी सामान बनाती है, आपको 60% पैसे लेने के लिए क्या हो रहा है आज के समय में? आज समय में बड़े बड़े मॉल खड़ा हो रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस सेटअप हुए, तो सवाल यह है कि ये दोनों खड़े करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। आप सोचिए ना, मॉल खड़ा करने में आपके आसपास कितना सारे मॉल, कितनी सारी पूंजी लगी हुई है, आप देखिए ना। उनमें टाइम और पैसा दोनों लगा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग खुद का ओनर बनने के लिए बहुत सारे कैपिटल लगते हैं, जो भी बहुत पैसे लगते हैं। तो 60% पैसा आपके पास, अगर हम कहें कि ये जो फैक्ट्री है वो एमवे है, और एमवे से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लें कंज्यूमर बन के, तो यही 60% पैसा जो मॉल में या ऑनलाइन बिजनेस में जा रहा था, यही 60% पैसा हमें, जैसे हम ऑलरेडी यूज करते हैं क्या प्रोडक्ट को, हेल्प दूसरों को बताते ही हैं, दूसरों को समझाते ही हैं, तो इसका 60% हमें हमारे नेटवर्क में मिल जाए, या हमारे कंज्यूमर मिल जाए, तो क्या बुरा है?
ये फैक्ट्री है जो सामान हम फैक्ट्री से लेते थे, अब हम क्या करेंगे, सामान हमारी फैक्ट्री एमवे है, हम डायरेक्ट सामान उसी से ले लेंगे। पहले भी ये सारे काम हम यहीं से करते थे, आज भी हम सारे काम यहीं से कर रहे हैं। हम सामान यहीं से लेकर के 60% हमारी नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसका नेटवर्क? हम एक लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि हमें मॉल की तरह या ऑनलाइन की तरह कोई पूंजी नहीं लगानी है। बिना पूंजी लगाए आप ये चीज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही है बिना कुछ किए कराए। कैसे? सामान पहले भी लेते थे, सामान आज भी ले रहे हैं। पहले आप कस्टमर थे, अब कस्टमर से आप क्या बन गए? प्रोज्यूमर बन गए। प्रोज्यूमर बनने से ये फायदे मिल गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक मकान है, ठीक है, ये मकान है जिसकी 10,000 रुपया ईएमआई है, ठीक, और ये एक रेंट है जो 2,000 रुपया हर महीने देते हैं मकान मालिक को। बात समझिएगा कि हर महीने हम क्या दे रहे हैं, मकान में रहने का किराया दे रहे हैं 2,000 रुपया। और हमने बैंक से बात करके फाइनेंस करा करके हमने क्या किया, एक घर बना लिया है, बैंक की 10,000 की ईएमआई किस्त आई। तो अगर ये फॉर्मूला, ये दोनों में से फायदेमंद मकान कौन सा है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि यस, ईएमआई वाला मकान ही अच्छा होगा, क्योंकि एक दिन मेरा मकान अपना हो जाएगा, रेंट का मकान कभी आपका अपना नहीं होगा। तो अगर ये फॉर्मूला आपके मकान पे लग रहा है, तो क्या ये फॉर्मूला आपके खर्चे पे नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। रेंट को ओल्ड शॉप मानो, पुरानी शॉप जहां से अभी तक आप सामान लेते हैं। न्यू शॉप को आप समझिए कंपनी, जहां से आप प्रोडक्ट अब लेना है। जब वो पुरानी दुकान सामान लेते थे, जहां पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था, अगर रैपर फाड़ दे तो कोई सर्टिफिकेट गारंटी नहीं मिलती थी, ना कोई कैश बैक मिलता था, और फिर आपको एक झोला देता था जिसमें आप प्रचार करते थे फ्री में। आपको नई दुकान से कह रहे हैं कि आप ये नई दुकान जो आपको दिखा रहे हैं, जहां से आपको जो सामान चाहिए होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीदिए ना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 100% सर्टिफिकेट गारंटी मिलेगा, 7.5 कैशबैक मिलेगा, और 60% का जो मार्केट का जो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यही है बिजनेस, कि हमारे घर का जो खर्चा, जो हम जो पैसे कमाते थे, जो बाहर से सामान खरीदते थे पुरानी दुकान से, अब वो सामान को चेंज करके नई दुकान सामान खरीदना है, यही बिजनेस है। सर इतना आसान बिजनेस? हाँ, इतना आसान बिजनेस, ये इतना ही आसान बिजनेस है। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल शो करता हूँ, समझाता हूँ। कंपनी के बारे में पहले जानिएगा। इस कंपनी के जो स्टार्टर जो थे, जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया 1959 में, और उन्होंने स्टार्ट करके एमवे ग्लोबल, आज की डेट में अगर देखा जाए तो उनके सेकंड जनरेशन है ये। जे वे एंडल, रिच डिवॉस, इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, इनकी सेकंड जनरेशन है ये, इनकी दूसरी पीढ़ी है। और ये गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है कि इतनी लंबी पार्टनरशिप करने के लिए, लगभग 66 साल से ज्यादा हो गया है ये पार्टनरशिप को करते हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो 1959 से एमवे ने स्टार्ट किया, 5.2 लाख करोड़ कमीशन इंसेंटिव्स बांट चुके हैं, 8.5 बिलियन इनका क्या है, टर्नओवर है। मतलब 80,000 करोड़ का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं ये। 700 पेटेंट है इनके पास, 200 अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ ये सब ऑलरेडी लिखित है, आप इनके वेबसाइट्स पे जाकर के इनके बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इतनी शक्तिशाली आपका कारपोरेशन, इतनी शक्तिशाली आपका दुकान है जहां से आप सामान लेने वाले हैं। तो सोचिए ना कितना पावरफुल चीज है आपके लिए, जहां से आप प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, लेके चलते हैं कि इंडिया में इन्होंने मदुरई में अपना प्लांट स्टार्ट किया है। मेक इन इंडिया के तहत 1,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं अब तक ये। और जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सब कुछ डिजिटल, क्लीन एनवायरनमेंट, लीवरेजिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, क्रेडिट, मतलब सारा काम को फॉलो करते हुए ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में किया है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 4 फैक्ट्रियाँ इनकी है, जहाँ से ये पूरे वर्ल्ड में 110 देशों में प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। ये पर्सनल केयर, होम केयर, न्यूट्रलाइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इंडिया में 140 प्रोडक्ट इनके हैं, जहां से आप इनकी दुकान से सामान ले सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 450 प्रोडक्ट इनकी फैक्ट्री में बनते हैं। मोर देन 1 लाख का इनके साथ टाई अप है। तो टोटल इतना ह्यूज कारपोरेशन, जिनके तहत आप अपने कंपनी के सामान लेने वाले हैं। इसमें कुछ बिजनेस में कुछ लेवल्स हैं कुछ करने के लिए, और कुछ कमीशंस हैं जो बांटे जाते हैं। कैसे कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने आप को समझ लें कि आपको एक कंपनी के बारे में मैंने यहाँ पे जो भी बताया साइड में लिखा हुआ है। कंपनी ने 1959 में स्टार्ट किया, 63 ईयर्स, अब तो 66 हो गए।
और 108 देशों में चल रहा है। 1998 में इंडिया में स्टार्ट हुआ। इंडिया में आज से में 25 साल से ज़्यादा हो गया। 450 प्रोडक्ट इनके हैं, इंडिया में 150 प्रोडक्ट है। और ऐसे इनके पास, मैंने जितनी भी तमिलनाडु में इनका प्लांट लगा हुआ है। और इस व्यवसाय को करने से पहले हमें हर व्यवसाय को कुछ सीखना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको सीखने के लिए चीज़ें हैं, जिसका नाम है गुरुकुल। यहाँ पे आपको एजुकेट करता है बुक्स के थ्रू, मीटिंग सेमिनार फंक्शन के थ्रू, ऑडियो वीडियोस के थ्रू, फिजिकल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू। तो आप, आपके पास दो चॉइस है। आप ऐसे कस्टमर स्टार्ट कर सकते हैं, सर मुझे बिजनेस नहीं करना 60% का, लेकिन मुझे इनके सामान जो है बहुत वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट की क्वालिटी के सामान देते हैं, मैं इनका सामान यूज करना चाहता हूँ। तो आप ऐसे कस्टमर यूज कर सकते हैं, और ऐसे बिजनेस पार्टनर यूज कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर यूज करेंगे तो 60% में शेयर हासिल होगा। अगर आप ऐसे कस्टमर यूज करेंगे तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेंगे। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सामान परचेस कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप मान लीजिए आपका फैमिली, आपने बिजनेस स्टार्ट करने से के लिए आपको एक स्पॉन्सर चाहिए, जिसने आपको बुलाया है इस प्रोग्राम में, वो आपका स्पॉन्सर है। वो आपको एमवे से लाइसेंस दिला देगा, और गुरुकुल यूनिवर्सिटी से आपका मुलाकात करा देगा। और हमारे पास एक बिजनेस कोच है जो आपको गाइडेड इंटरप्रेन्योरशिप देगा। अगर उनकी मदद लेंगे तो आप 1 से लेकर 2 सालों में 1 लाख रुपया साइड से बना सकते हैं। 2 से 5 सालों में आप एक ह्यूज कैपिटल बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं 60 लाख से 1 करोड़ के बीच की इनकम। सर इतनी बड़ी इनकम के नाम आपने ले लिया। हाँ ये होता है, आपको ये सब की प्रूफ देंगे, ये सब होता है, ये सब हो रहा है आज के समय में, ये सब पॉसिबल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से बिजनेस के बारे में मैंने बताया कि स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। केवाईसी आपको लगेगा अगर आप पार्टनरशिप बनते हैं। अगर आप पीसी बनते हैं तो कोई केवाईसी आपको देने की जरूरत नहीं है। केवाईसी मतलब आईडी प्रूफ लगता है। आईडी प्रूफ के साथ साथ आपको देना पड़ेगा एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, क्योंकि पैसे का जो भी आपका लेन देन होगा डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। आपके स्पॉन्सर या बिजनेस को से कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्ट कंपनी से है, डायरेक्ट एजुकेशन सिस्टम से। ये सिर्फ आपके मीडिएटर हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो आपको मदद देंगे, ये आपकी चॉइस है। तो मान लेते हैं कि आपने 10,000 का बिजनेस का टर्नओवर शुरू किया करना। आज की डेट में अगर आप 10,000 का टर्नओवर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप अगर 10,000 का टर्नओवर करते हैं तो पूरे 12 महीने अगर आप करते हैं तो आपकी इनकम 33-34 हज़ार रुपया महीने की 33-34 हज़ार साल की इनकम आएगी। अगर आप 10,000 रुपये महीने की करते हैं तो आपको प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिल गया, 7.5 कैशबैक मिल गया, सर्टिफिकेशन की गारंटी मिल गई, और CSI 5% आपको मिल गया। टोटल 2,000 रुपये मिल जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। और जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 10% कैशबैक मिलता है, 7.5 ये आपको कैशबैक मिला, 10% डिस्काउंट मिला, 30% यूज करके रिफंड करने की गारंटी है, 5% CSI है। अगर आप लोगों को टर्नओवर बनाते हैं, ये तो बिना बिना कुछ आज ऐसे लाइसेंस लेकर के ये सारी चीज आपको मिल जाएगी यहाँ तक, नंबर 4 तक। लेकिन नंबर 5 और 6 के लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम का मतलब क्या है? 6 से लेके 21% अगर आप टर्नओवर बनाएंगे या टर्नओवर में सपोर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा। और 6% अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ये रॉयल्टी है, आपको 3 जनरेशन मिलेगा। हाँ सही सुना आपने, ये बिजनेस को यही यूनिक बनाता है, हर प्रोफेशन को काम करने में मजबूर करता है कि यहाँ पे एक रॉयल्टी इनकम है। काम एक बार कर रहे हैं, पैसा आपको 3 जनरेशन ट्रांसफर होगा। इसीलिए देखिए हाई प्रोफाइल या बहुत ही अच्छे पैसे वाले इसलिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ एक बार आप परफॉर्म कर लें तो आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे मान लें आपके स्पॉन्सर की मदद से, अपने बिजनेस कोच की मदद से आपने क्या किया, आपने ये बिजनेस को स्टार्ट करके 10,000 का टर्नओवर करना सीख लिया। कैसे? कुछ मेरे खर्चे हैं, कुछ मैंने 8 से 10 क्लाइंट कस्टमर बनाए जिनको मैं 1,000 का सामान दिया। तो हुआ क्या, हमने 10,000 का टर्नओवर सीख लिया। और ऐसे ही 10,000 का टर्नओवर सीख लिया तो अब हमने क्या किया, अपने कुछ सोशल मीडिया की मदद से, अपने कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स या इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड की मदद से मैं लोगों को ये बिजनेस बताना शुरू किया कि भाई साहब, पुरानी दुकान सामान लेते थे कुछ नहीं मिलता था, अब यहाँ से सामान लेना शुरू करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की गारंटी दे रहा है। तो ऐसे आपके सुरेश ने कहा हम भी करेंगे, हरीश ने कहा, सुनीता ने कहा, गीता ने कहा, ऐसे 5 से 6 लोग, ऐसे 10 लोग तैयार हो गए। तो 10 लोग ने क्या हुआ, सबने क्या किया, 10-10 हज़ार का बिजनेस बिजनेस किया, अपने घर में सामान को यूज किया, और क्या हुआ, 1 लाख का टर्नओवर बन गया। तो आपकी इनकम 1 लाख रुपया महीने की हो जाएगी।
मतलब 10-12 हज़ार रुपया महीने हो गई आपकी इनकम। तो यार सुरेश ने कहा यार हमने भी वही काम किया, आपने भी वही काम किया, लेकिन आपकी इनकम तो इतनी हो गई, मेरी इनकम तो इतनी नहीं हो पाई। वो कैसे? तो मैंने कहा कि भाई मैंने और लोगों को ये बिजनेस बताया, तो अब क्या हुआ, हम 10 लोग हैं, सब लोग ने मिलकर के बिजनेस को बनाना शुरू किया। अब 10 लोगों ने 100 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करने की प्रयास किया, ऐसे करके लोग आते गए। और हुआ क्या, आपकी इनकम कितनी हो गई? आपकी इनकम हो गई 10 लाख का टर्नओवर बनाया आपने। कितने लोग? 100 लोगों ने 10 हज़ार का बिजनेस करके 10 लाख का टर्नओवर क्रिएट किया आपने। तो आपका क्या हुआ, आपकी इनकम साल की 10 लाख हो गई, मतलब महीने की लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम आई। ये मैंने, इसको करने में अगर हमें 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो क्या बुरा है, क्योंकि इसको हमने पार्ट टाइम में किया, हमने खुद यूज किया और कुछ लोगों की टीम बनाई। और ऐसे हम अगर 10-100 लोगों की टीम बनाते हैं साइड में, आने वाले 1 से 2 सालों में, तो आपकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए साइड से हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। आपको यकीन होगा, मैं कुछ आपको प्रूफ दिखाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा, कुछ जानेंगे। देखिए, अगर आप पूरे साल में फाउंडर प्लेटिनम मतलब 12 महीने करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 लाख रुपए आएगा आपको। अगर आप 3 लोगों को इस इनकम में ले जाने में सपोर्ट करते हैं तो 40 लाख रुपए के साल का आएगा। अगर आप 6 लोगों को इस इनकम पे ले जाने का प्रयास करेंगे, या 9 लोगों को ले जाने का प्रयास करेंगे, तो आपकी इनकम जो है 1 करोड़ पार करेगी। एक लंबा गेम है ये, इसको समझना पड़ेगा, इजीली नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस कोच से समझेंगे तो आपको ये सारी चीजें बताएंगे कैसे क्या होता है। इसके साथ आप इस व्यवसाय को करके आप अपना खुद का बॉस बन सकते हैं, जहां चाहे वहां से ये काम कर सकते हैं। अपने प्रयासों को मतलब रिवार्ड कर सकते हैं, यस मैंने कुछ किया। और ऐसे बहुत सारे दुनिया की शेयर कर सकते हैं, समान रूप से कमाई का विकल्प है आपके पास, और फ्लेक्सिबल लचीलापन है, सामाजिक मेल जोल के लिए समय निकाल सकते हैं, विकास की संभावना बहुत सारी है, बहुत सारे संभावना है आपके लिए। आपके पास वर्ल्ड टूर है, दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन से, वहां आप खुद से जा सकते हैं, कंपनी के टूर्स एंड ट्रैवल से वहां भी जा सकते हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग है। देखिए, मेक इन इंडिया के तहत स्टार्टअप आज के समय में डिजिटल इंडिया में है, स्किल इंडिया में भी है, वुमेन एम्पावरमेंट में भी हम आगे हैं। और जैसे 2025 चल रहा है, फिक्की का ये कहना था 645 बिलियन का जो टर्नओवर होगा इसी इंडस्ट्रीज होगा। और 2025 हम चल रहे हैं, जब ये रिपोर्ट एक्चुअल निकालेगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन था, तो ये हम इस पॉइंट को टच कर चुके होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कहें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए, तो देखिए यूएसए में 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, जहां पे 37297 जो सेल्स है, वो इतना बड़ा टर्नओवर वहां पे हो रहा है। आप देखिए ना कितना सेल्स कट इसका चाइना में, कोरिया में, जर्मनी में। इंडिया देखिए सबसे ह्यूज पॉपुलेशन है, 134 पहले का था, आप तो हम 140 करोड़ पे हैं। तो 140 करोड़ की अगर पॉपुलेशन पे है, तो आज के समय में देखा जाए तो 1,500 100 मतलब 1,518 के आसपास के हम उस टर्नओवर पे हैं। तो अभी जस्ट ये बिजनेस स्टार्ट है, ये राइट टाइम है बिजनेस में अब हमें ग्रो करने का। और अगर हम अभी इस समय अगर ग्रो करके लेते हैं, तो चीजें हमारे हिसाब से बहुत बदल जाएंगी, बहुत हमारे पास चॉइस है बदलने का। और ये आपके पास एक ऑप्शन है, मौका है, जहां से आप चीजों को कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको एक ऑप्शन दिखाया, जहां से आपको एक उम्मीद जगी। इसके बारे में और अधिक और डिटेल जानने के लिए आप दोबारा से उनसे फिर से कांटेक्ट करें, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा, ताकि इसके बारे में और इंस्ट्रूमेंट ले सके। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको सपोर्ट मिलेगा। और आने वाले कुछ समय में अगर आपके डाउट्स बनते हैं तो उनको क्लियर करें। हाँ, दूसरी बात, इसके बारे में अगर किसी से राय लेनी है तो सक्सेसफुल से ही राय लेना है, नहीं तो राय में बहुत आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट ही एक अच्छी राय दे सकते हैं। राय देने में तो हर आदमी अब चाह राह चलता राय देगा। तो आपको ये समझना है कि हमें राय किससे लेनी है। तो मेरा रिप्रेजेंटेशन ये पे क्लोज होता है, आप इसको फिर से समझें और उनसे दोबारा कांटेक्ट करें जिन्होंने आपको बिजनेस प्लान दिखाया। थैंक यू सो मच।